राजस्थान के झुंझुनू जिले के लांबी अहिर ग्राम पंचायत से सरपंच नीरू यादव, जिन्हें हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है, उन्हें दिल्ली सरकार में ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव जी ने दिल्ली में सम्मानित किया। जगदीश यादव जी ने कुछ दिनों पहले ही बीजेपी पार्टी का दामन थामा है। और बात करें तो वहीं कुछ समय पहले नीरू यादव को संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण मिला था और वे इसमें शामिल हुई थी। जगदीश यादव जी, आज नीरू यादव जी आपके बीच पहुंची है, सम्मान कार्यक्रम का रखा गया, क्या कहेंगे? क्योंकि यादव समाज के साथ साथ देश का भी गौरव उन्होंने बढ़ाया है। नीरू यादव जी उस राजस्थान के उस गांव से संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंची है कि जिसने पूरे देश का आज न्यूयॉर्क में जाकर सम्मानित होकर पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया। उसके बाद जो देश के एक ओबीसी का वर्ग है, और ओबीसी वर्ग में भी जिस जाति से वो आती हैं, यादव समाज से, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष। और ओबीसी का भी मैं कमीशन का चेयरमैन हूँ। और ओबीसी SC ST एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनकी संस्था है, फाउंडर उसके रहे हैं वो, उनकी एक संस्था को मैं चलाता हूँ, ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसने ओबीसी का भी मान सम्मान बढ़ाया और देश का मान सम्मान बढ़ाया, और उस देश के साथ साथ यादव जाति का भी मान सम्मान बढ़ाया है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस गांव से निकलकर सरपंच का जो उसे प्लेटफार्म मिला काम करने का, उस प्लेटफार्म का नाम उसने इतना बड़ा कर दिया कि जिस उस पे सरपंच के रूप में जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है, उस आने वाले कल में, क्योंकि जो आया है वो आगे बढ़ा है, ये सरपंच से आगे इनका जीवन बहुत उज्जवल भविष्य है। मेरा शुभकामना है कि ये विधायिका के रूप में आगे बढ़ते हुए देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भी महिलाओं की सेवा करें। जो इनके दिल में एक स्थान है, वो सरकार के जो द्वारा उच्च पद हैं इसको मिले, और जो पीड़ा इनके दिल में एक गरीब कमज़ोर बेसहारा की है, वो बखूबी उन लोगों की सेवा कर पाए। ये मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामना करता हूँ। नीरू यादव जी, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आप आती हैं, गांव लांबी अहिर से आप सरपंच बनी और मशहूर है आप हॉकी वाली सरपंच के नाम से। गांव से लेकर के यूनाइटेड नेशन तक का मंच का सफ़र आपने तय किया, क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? सबसे पहले तो नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो शुरुआत मैंने की थी और जो सपने गांव के लिए देखे थे और सरपंच बनने के बाद जिस प्रकार के काम करने का मैंने सोचा था, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, और अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य करूं और ईमानदारी के साथ करूं, उस सोच को लेकर के मैं आगे बढ़ी थी। और अपनी पंचायत के जो मुख्य मुद्दे थे, जो जिनके ऊपर काफ़ी समय से ध्यान नहीं दिया गया था। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी पंचायत के अंदर 3 गांव आते हैं, सहड़, कानसिंहपुरा और लांबी अहीर। 3 गांव बनकर मेरी पंचायत बनती है लांबी अहीर, जिसकी लगभग 8000 आबादी है, और वहाँ की मैं सरपंच हूँ। और मैंने सबसे पहला मुद्दा अपनी पंचायत में जो देखा वो किसानों के लिए देखा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान वर्ग से हैं, और किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि उन्हें लोन के लिए अपनी पंचायत से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो उनकी उस समस्या को सबसे पहले सरपंच बनते ही मैंने दूर किया और गांव के अंदर सहकारी समिति का गठन किया, ताकि किसानों को घर बैठे लोन प्रोवाइड किया जा सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, उसको लेकर मैंने काम किया। दूसरा, अपनी पंचायत को वुमेन फ्रेंडली पंचायत कैसे बनाऊँ, महिलाओं को कैसे आगे लेके आऊँ, ताकि वो अपना खुद के काम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे आएँ और अपने कामों के लिए खुद पहल करें। तो एक वो आत्मविश्वास उनके अंदर भरना था, पंचायत की बच्चों को साथ लेके चलना था, लड़कियों को साथ लेके चलना था, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाए, उसको लेकर के मैंने काम किया। बच्चों के साथ मैंने काम किया, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत मैंने अपनी बनाई, और बच्चों को बाल सभाओं के द्वारा जोड़ करके उनके अंदर अच्छे गुण कैसे विकसित हों, कैसे वो एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़े,
उसको लेकर के पंचायत के अंदर काम किया। और जिस क्षेत्र के अंदर जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या थी, तो पानी तो हमने उस मुद्दे पर भी मैंने काम किया अपनी पंचायत में, ताकि गाँव का पानी गाँव में रहे और घर का पानी घर में। तो उस टाइप से इंफ्रास्ट्रक्चर का जब मैंने काम शुरू किया तो उसको लेकर के मैं चली। स्पोर्ट्स में लड़कियों को एनकरेज किया अपनी पंचायत में। हॉकी के लिए लड़कियों को हम तैयार कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे अपना करियर बना सकती हैं। वो बाहर जब निकलेंगी तो बहुत सारी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चैलेंजेस उनके सामने आएंगे, तो कैसे उनको वो फेस करेंगी। तो ये सब चीज़ें जब वो बाहर निकलेगी तो उनमें आत्मविश्वास आएगा। और ये काम हम उन मजदूर परिवार की लड़कियों के साथ जिनको वो सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। उनको आगे बढ़ाने का मैं अपनी पंचायत के अंदर काम कर रही हूँ। एजुकेशन के क्षेत्र में मैं अपनी पंचायत में काम कर रही हूँ। कोई भी लड़की या जो लड़का है कोई भी, वो स्कूल में शिक्षा से वंचित ना रहे, वो ड्रॉप आउट ना करे स्कूल में किसी भी कारणवश, तो उसको लेकर के हमने काम किया। और मेरे इन प्रयासों से मुझे राजस्थान सरकार ने शिक्षा श्री के सम्मान से भी नवाजा है मुझे। और पंचायत में बाल विवाह ना हो, महिलाएं हैं उन्हें हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ को लेकर के हम कंसर्न हैं। मेडिकल कैंप्स हम लोग पंचायत के अंदर लगाते हैं। उनको वैक्सीनेशन, बच्चे हो या महिलाएं हो, उन्हें समय पर मिल रहा है नहीं। आंगनबाड़ियों में जो काम हो रहे हैं, उनको पोषाहार समय पर वितरित हो रहा है नहीं। उनके न्यूट्रिशन का हम लोग पंचायत स्तर के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि एक सवाल आता है, बेस्ट ऑफ सरपंच ऑफ इंडिया के नाम से भी आपको नवाजा गया। अमिताभ बच्चन ने खुद आपकी तारीफ की, आपकी कई फोटोज राजस्थानी पोशाक में भी वायरल हुई और पूरे देश की नज़रें एक बार आपके विवादों में भी टिक गई थी, तो उसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, कहीं पर भी जिस प्रकार का जो मैंने काम किया है, तो आपने बताया कि अमिताभ बच्चन ने भी बेस्ट सरपंच जो आप बोल रहे हैं एक तरह से, तो बेस्ट सरपंच तो मैं तो ये कहूँगी कि हम जिस भी पद पर हैं, अगर हम अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि वो हर इंसान बेस्ट है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ करता है। राजस्थान में कैसा मिथ्य आता है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से रोका जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मिथ्य को आप तोड़कर आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बन रही है महिलाओं के लिए। और ओबीसी की बात करूँ, यादव समाज की बात करूँ, कहीं ना कहीं आपने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, वो मान सम्मान आगे बढ़ाया। इसे कैसे देख रही हैं आप, और महिलाओं के लिए क्या मैसेज देंगी? देखिए, बिल्कुल मैं मेरी यादव समाज की अगर बात करूँ, ओबीसी वर्ग की अगर मैं बात करूँ, तो बिल्कुल मान सम्मान बढ़ा है। जैसे मैं आज न्यूयॉर्क में गई हूँ, मुझे लेकर बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। ये आवाज़ सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं थी न्यूयॉर्क में, तमाम भारत की आवाज़ थी, तमाम मेरी यादव समाज की महिलाओं की आवाज़ थी, तमाम ओबीसी महिलाओं की आवाज़ थी। तो वो सिर्फ एक नीरू की आवाज़ नहीं थी, पूरे देश की महिलाओं की वो आवाज़ थी। और बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी है काम करने की। जब हम लोग लीडरशिप में आगे आएंगी, अपने मुद्दों को उठाएंगी, तो मुझे लगता है जब हम पुरुषों के साथ मिलकर के काम करेंगे, तो हमारा समाज, हमारा देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। और चुनौतियां हर क्षेत्र में आती हैं, सभी के साथ आती हैं, मेरे साथ भी काफ़ी आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को हमें फेस करना होगा, लड़ना होगा। हम बाहर निकलेंगे तभी हमें अनुभव होगा, हमें ठोकरें भी खाने को मिलेगी, और उन ठोकरों से ही हम सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे आएंगे तभी हमारा देश आगे आएगा। 2 सवाल अंतिम में करूँगा। आप आज दिल्ली के अंदर ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव जी ने आपका मान सम्मान किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से ओबीसी कमीशन के चेयरमैन जगदीश जी भाई साहब को, उनकी पूरी टीम को, विकास जी को, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने यादव समाज की बेटी को, ओबीसी वर्ग की इस बेटी को इतना मान सम्मान दिल्ली के अंदर दिया, जो बाकी सभी बेटियों के लिए शायद प्रेरणा का काम करेगा। अंतिम सवाल, क्या मैसेज देंगी यादव समाज की महिलाओं को, ओबीसी समाज की महिलाओं को और देश की महिलाओं को? और यादव समाज की महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं और देश की महिलाओं को मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि बाहर निकलिए, अपने हुनर को पहचानिए, आगे आइए, क्योंकि हम जब आगे आएंगे तभी हमारा देश आगे आएगा।